अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ बाबर इकरम। आई एम अकाउंटिंग इंस्ट्रक्टर ऑफ सीए ऑन नियर पीयर। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ नियर पीयर के इस ऑनलाइन सेशन में। और सब यानी आज हम सीए के काउंसलिंग सेशन को जो है आप सबके साथ में जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ कि सीए क्या चीज़ है। आज के हम एजेंडे की तरफ चलते हुए देखते हैं कि सीए में आज के एजेंडे में हम सीए के बारे में क्या क्या जाने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख रहे होंगे कि हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, कौन सी ऐसी मखलूक होती है जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं हम, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कब बनता है। ओके, वाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही क्यों। अगर आप दूसरी फील्ड में हैं तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये एफएससी के बाद इंटरमीडिएट के बाद आपकी बेस होती है। यहाँ से आपने अपना एक कैरियर पाथ चूज करना होता है कि कौन सा कैरियर आप चूज कर रहे होंगे। एंट्री रूट्स क्या क्या है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसको डिस्कस कर रहे होंगे। डिफरेंट लेवल्स ऑफ सीए क्या है, सीए में कितने लेवल्स हैं और हर लेवल में कितने पेपर्स हैं। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, कोई भी डिग्री कोई भी सर्टिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले आप जो है हमेशा देख रहे होते हैं कि इस पे मुझे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, मुझे कितने पैसे लगाने पड़ रहे होंगे। नियर पीयर क्या चीज है और इट्स रोल इन क्वालिटी एजुकेशन। नियर पीयर का क्या रोल है अब इस क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करने में, उसके पूरे का पूरा हम ब्रीफली देख रहे होंगे कि आप जो है वो किस तरह जो है इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। स्कॉलरशिप क्या है और डिस्काउंट क्या है, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ पर्सन who have passed all the exams of CA held by ICAP and completed its training of 3.5 years is known as chartered accountant। एक ऐसा पर्सन जिसने ICAP के सारे पेपर्स पास ऑन किए हों और प्रोफेशनल ट्रेनिंग 3.5 ईयर की कंप्लीट की हो, जो कि सी का एजुकेशन का यानी सी कंप्लीट करने का कंपल्सरी पार्ट है, इस नोन एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो शख्स अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलवा सकता है। अब आई कैप क्या चीज है, जैसे आप अगर अपने एग्जाम्स में देते रहे पहले इंटरमीडिएट में मैट्रिकुलेशन में, तो वहां पे एक सेपरेट बोर्ड होता था, लाहौर बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, फेडरल बोर्ड। तो क्या होता था, आप किसी भी कॉलेज से जो है वो कोचिंग ले रहे होते थे, लेकिन आपके एग्जाम जो होते थे वो बोर्ड जो है वो कंडक्ट करा रहा होता था। और सेम यहाँ पे भी आईकैप जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है सीए की, जो सारे के सारे एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा होगा। आपने कहीं से भी कोचिंग ले लेनी है, लेकिन एग्जाम्स आपका आईकैप कंडक्ट करा रहा होगा। ओके, a chartered accountant is qualified to work in fields of audit, financial accounting, economics और taxation। नॉर्मली अभी आप ऑडिट से थोड़ा सा अवेयर होंगे, आपने ऑडिट को सुना होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में नहीं सुना होगा, इकोनॉमिक्स के बारे में आपने अभी सुना होगा और टैक्सेशन के बारे में नहीं सुना होगा। या ऑडिट भी आजकल जितने टैक्सेशन के हमारे लॉस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो आपने टैक्सेशन के बारे में भी अच्छा खासा सुना हो सकता है। ओके, अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्यों। चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इसका स्कोप जो है इंटरनेशनली स्कोप है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अगर आप आते हैं, अगर मैं दूसरी फील्ड से थोड़ा सा इसको कंपेयर अप करवाता हूँ आगे जाके, लेकिन अभी सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के किन किन फील्ड में जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज का भरमार होता है कि आप किसी भी फील्ड में जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये नहीं होता कि आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही फील्ड में और आपके पास एक ही सब पाथ है जिस पे आपने चलना है। यानी रेंज ऑफ सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड बाय एसीए। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑडिटिंग में प्रोवाइड कर सकते हैं, टैक्स प्रैक्टिस में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लॉ प्रैक्टिस में भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में, बिजनेस को मैनेजमेंट में कर रहे हैं आप, कोई भी कंपनीज हैं जो बिजनेस हैं वो हायर कर रहे होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सर्विसेज, ऑडिटिंग सर्विसेज के लिए भी। कोई टैक्स फर्म्स हैं वो टैक्स प्रैक्टिस के लिए भी आप जो है वो आपको हायर कर रही होती हैं। इवन आप अपनी फर्म जो है वो स्टार्टअप कर सकते हैं, लॉ प्रैक्टिस आप कर रहे होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट आप कर रहे होते हैं, वैल्यूएशन सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग बीपीआर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बीपीआर की सर्विसेज, आईटी मैनेजमेंट ऑडिट एंड कंट्रोल की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी आप प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी फील्ड है, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो वो काफी ज्यादा जो है वो आपका टाइम टेकिंग जो है वो तरफ चली जाएंगी। अब आप कहते हैं कि मैंने कोई फील्ड चूज किया, मुझे तो पता चल गया कि मैं किस किस तरह और किस किस फील्ड में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ आगे जाके इसमें, ठीक है जी। अब दूसरा माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या मैं इससे अर्न कितना कर सकता हूँ। बिल्कुल, अब अगर आप देख रहे हो तो मैंने कुछ स्नैपशॉट्स हैं वो यहाँ पे लेकर जो है वो पुटिंग किए हैं कि हाई पेड प्रोफेशन के, यानी पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल भी। अगर आप पाकिस्तान में देख रहे हो कि विच फील्ड हैज हाईएस्ट सैलरी इन पाकिस्तान, तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही सबसे हाईएस्ट पेड सैलरी पे जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कराता हूँ सैलरी बेस पे दूसरे आपकी क्वालिफिकेशन। अगर आप एमबीबीएस की तरफ जा रहे हैं, आप इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, मैं उनको डिग्रेड नहीं कर रहा, आई एम जस्ट कंपेयरिंग देम विद चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो आपका क्या है, यहाँ पे आप जाएंगे आपकी सैलरी का स्टार्टअप, यानी आप फ्रेश जब आपने क्वालिफाई करके आप मार्केट में गए हैं एज ए इंजीनियर एज ए डॉक्टर, तो आपका स्टार्टअप जो होगा वो थाउजेंड में हो रहा होगा,
बता रहा हूँ, इवन इंजीनियर्स का इतना अच्छा स्कोप नहीं चल रहा होता जब वो फ्रेशली अभी जा रहे होते हैं मार्केट में। यहाँ पे क्या है, आपका स्टार्टअप भी जो है वो 6 डिजिट से स्टार्ट हो रहा होता है, किसी भी चार्टर्ड अकाउंट 6 डिजिट्स, यानी आपका स्टार्टअप जो है वो लैक्स में स्टार्ट हो रहा होता है। 1.5 लाख, 1.75 लाख, यानी 1.25 लाख, 1.5 लाख, ये मैं जरा नॉर्मल सी बेसिक सी फिगर बोल के आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपका स्टार्टअप हो रहा होता है। अब यहाँ से मैंने गूगल के स्नैपशॉट 10 बेस्ट पेइंग जॉब्स इन पाकिस्तान, यहाँ पे भी सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट टॉप पे आ रहा है। तो यानी अगर आप पेइंग के हिसाब से देखें, यानी अगर सैलरी वाइज तो देखें तो ये भी सबसे टॉप पे आ रहा है। आपको अगर यानी कैटेगरीज देखें कि किन किन सर्विस कैटेगरीज में जा रहे हैं आप, किन किन आपके पास अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है जहाँ जहाँ आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसमें भी ये टॉप पे जा रहा है कि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास आफ्टर क्वालिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। तो अब अगर हम देखें वन क्वालिफिकेशन न्यूमरस कैरियर चॉइसेस, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, यानी एक आपने क्वालिफिकेशन चूज की है लेकिन आपके पास न्यूमरस कैरियर चॉइसेस आ जाती हैं। अब अगर एक कोई डॉक्टर है वो कहाँ कहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ऑब्वियसली किसी हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर सकता है, इसके अलावा तो नहीं, या वो अपना पर्सनल क्लिनिक को जो है वो रन कर लेगा, या इसके अलावा क्या होगा, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा सकता है, इसके अलावा और वो कहीं नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट उठा के देखें तो कोई भी इंडस्ट्री आप पिकअप कर लें, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री हो, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जाना जाता है कि ये हमेशा उस बिजनेस को, उस इंडस्ट्री को ग्रो कराएगा, उस इंडस्ट्री को जो है वो मजीद प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा होगा। यानी बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जाएं तो वहां पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक अच्छी सीट्स होती हैं। ये नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ, यानी आप प्रोफेशनल, यानी आप मैनेजरियल मैनेजमेंट साइड पे जा रहे होते हैं। मल्टीनेशनल में भी आपके लिए मैनेजमेंट सीट्स होती हैं, एनर्जी सेक्टर में भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी, एजुकेशन में भी, कंज्यूमर गुड्स में भी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में अगर आप चले जाए वहां पे भी आपके लिए प्रॉपर जो है वो वैकेंसीज आई होती हैं। इंश्योरेंस, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर, यानी एक क्वालिफिकेशन आपके पास और आपके पास नंबर ऑफ अदर चॉइसेस हैं कि आप किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी फील्ड को चूज कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं हम एंट्री रूट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप कैसे सीए में एंटर हो सकते हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बहुत ही सिंपल सा है, आपके लिए जरूरी है कि आपके इंटरमीडिएट एफए, एफएससी, आईसीएस और आईकॉम में 60% मार्क्स हों, या अगर आपके 60% से कम होंगे मार्क्स तो आपको उसके लिए क्यूएटी असेसमेंट टेस्ट है वो देना पड़ रहा होगा। अगर आपके 60% मार्क्स हैं या 60% ज्यादा तो आप सिंपली इसमें जो है डायरेक्ट आके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके 50% से 60% के दरमियान मार्क्स हैं तो फिर आपको क्यूएटी असेसमेंट टेस्ट देना पड़ रहा होगा। ए लेवल है तो सब 3 सब्जेक्ट्स विद मिनिमम डी ग्रेड है तो आपको इसको ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी क्यूएटी असेसमेंट टेस्ट। 3 सब्जेक्ट विद बिलो डी ग्रेड है तो फिर आपको जो है क्यूएटी टेस्ट देना पड़ रहा होगा, असेसमेंट टेस्ट जो है। आईसीसीए, आईसीएम में पिफा जो है जिन्होंने क्वालिफाई किया वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ एग्जाम्पशन जो है वो आईकैप जो है वो दे रहा होता है, अपनी डायरेक्टिव्स में उसने प्रॉपर मेंशन किया होता है। लेकिन आज मैं वो डिस्कस करना रीजनेबल नहीं समझ रहा, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ आपसे जो है हम बेसिक्स जो है वो बातें कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं सीए के बारे में। अब हम देखते हैं टाइम रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिफिकेशन, यानी कितना टाइम चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए। अब यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे लेवल्स को डिफाइन करना जरूरी था, क्योंकि लेवल के बारे में आपको पता चलेगा तो फिर आप जो है इसके टाइम ड्यूरेशन के बारे में समझ सकते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ लेवल्स को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, नेक्स्ट में जाके इन लेवल्स को मैं डिटेल एलेबोरेट कर रहा हूँ। फर्स्ट लेवल पीआरसी, जिसमें 5 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, यानी प्रॉपर आपने जाना है वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में, कंप्यूटर लगा होगा, वहाँ पे एमसीक्यू और कुछ वहाँ पे आपने प्रॉपर फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और ये क्या होते हैं, हर मंथ एग्जाम्स हो रहे होते हैं, ठीक है। और टाइम रिक्वायर्ड 6 मंथ्स में आप ये 5 पेपर विद डेडिकेटेड तरीके से अगर आप पढ़े तो ये 5 पेपर 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। कैफ 8 पेपर्स बेस्ड एग्जाम सेमी एनुअली मार्च एंड सितंबर 1.5 ईयर्स में आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही जब आप कैफ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 3.5 ईयर्स का जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है ये स्टार्ट हो जाता है। किसी भी फर्म में, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाके अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो अपने आप को इनरोल करवा के वहां से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये पेड होती है, ये नहीं होता कि आपको विदाउट पेड होती है। उसके बाद सीफैप के पेपर्स आते हैं जो आपने इन ट्रेनिंग के दौरान ही जो है वो दे सकते हैं। 6 पेपर्स होते हैं बेस्ड, 6 पेपर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं जो सेमी एनुअली हो रहे होते हैं जून और दिसंबर में। और ये 3.5 ईयर्स में आप अच्छे तरीके से अगर पढ़ते जाएं तो इसे कवर अप कर सकते हैं। तो अगर आप टाइम पीरियड की बात करें तो यानी आप देख रहे होंगे कि 5.5 ईयर्स का यहाँ पे जो है वो टाइम पीरियड बन रहा है। 5.5 साल में आप अपने आप को क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलवा सकते हैं। अब नॉर्मली की अदर डिग्रीज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फिर कंपेयर करा देता हूँ। आप एमबीबीएस की तरफ भी जाते हैं तो वहाँ पे आप पहले 5 ईयर्स लगा स्पेंड कर रहे होते हैं, बाद में उनकी हाउस जॉब हो रही होती है,
तो सेम यहाँ से ज्यादा टाइम पीरियड काउंट बन जाता है उनका भी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक्सपीरियंस भी आ रहा होता है, आपकी ट्रेनिंग भी हो रही होती है, तो ये आपको एक प्रोफेशनली ग्रो अप करवा रहे होते हैं। अब लेवल्स ऑफ सीए की बात कर लेते हैं कि सीए में कितने लेवल्स हैं और हर लेवल में कितने कितने पेपर्स हैं और इनके लिए कितने मार्क्स आपको स्कोर करने होते हैं पासिंग के लिए। पीआरसी 1, पीआरसी 2, पीआरसी 3, पीआरसी 4 और पीआरसी 5। फर्स्ट लेवल पीआरसी है जिसमें आपके 5 पेपर हैं। पासिंग मार्क्स आपको हर पेपर में 50% मार्क्स हैं वो स्कोर करने होते हैं पास होने के लिए। अब पीआरसी 1 में आता है पहला बिजनेस राइटिंग एंड कंप्रीहेंसिव स्किल्स, जो कि आपका नॉर्मल इंग्लिश का पेपर है जिसमें जो है आपकी लेटर राइटिंग और कंप्रीहेंसिव वगैरह आ रही होती है, कंप्रीहेंशन। अब पीआरसी 2 क्वांटिटेटिव मेथड्स है। ये क्या है, ये आपका यानी मैथमेटिकल आप कह सकते हैं कि इसमें पोर्शन है इसमें, लेकिन इस लेवल का नहीं है। अगर आपका ना भी बैकग्राउंड हो मेडिकल का तो तब भी आप इस मैथमेटिकल के पोर्शन को इजीली कवर अप कर पा रहे होते हैं। नॉट टू मच टेक्निकल, रीजनेबल अमाउंट की मैथमेटिकल की टेस्टिंग हो रही होती है और टीचर्स भी यहाँ पे आपको वेरी बेसिक से पढ़ा रहे होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाता है आपका, एंड देन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। यहाँ से आपकी अकाउंटिंग की गेम स्टार्ट ऑन होती है। यहाँ पे आके इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से न्यूमेरिकल बेस्ड, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस दोबारा एक थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर होता है। ये 5 पेपर्स हैं कंप्यूटर बेस्ड जो आपके पहले लेवल में आ रहे होते हैं। सेकेंड लेवल जो है उसमें 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। यानी उन्होंने सेकंड लेवल जो आपका कैफ लेवल है जिसमें सर्टिफिकेशन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इसको नाम दिया गया, उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। ग्रुप ए में कितने पेपर हैं, यानी 4 पेपर। यानी पहले आपने इनको कंप्लीट करना है एंड देन फिर यू हैव टू मूव टू ग्रुप बी। अब ग्रुप 1 और 3 में क्या सीन है, ग्रुप 1 में कितने पेपर्स हैं, 4 पेपर्स आ रहे होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, और ये प्रीवियस से थोड़े से इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पास हुआ होगा तो आपको एफआर 1 अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। ऑब्वियसली पास हुआ होगा तो आप नेक्स्ट लेवल में आ सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसकी बेसिस अच्छी होंगी तो आपको एफआर 1 भी समझ आ रहा होगा क्योंकि ये भी अकाउंटिंग का पेपर है। टैक्स प्रैक्टिस जो है वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल है और 50-50 है और थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टोटली न्यूमेरिकल है। बिजनेस लॉ टोटली थ्योरेटिकल है। टी लिख रहा हूँ, टी स्टैंड फॉर थ्योरेटिकल पेपर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग को ग्रुप बी की तरफ हम आते हैं तो ये भी कौन सा है, ये भी टोटली न्यूमेरिकल पेपर है एफआर 1 की तरह। मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ आए तो ये भी क्या है, ये भी न्यूमेरिकल भी है और थ्योरेटिकल भी है। ओके, कंपनी लॉ जो है टोटली आपका थ्योरेटिकल पेपर है। ऑडिट एंड इंश्योरेंस भी आपका टोटली थ्योरेटिकल पेपर है और इन सब में जो पासिंग मार्क्स चाहिए वो सब में सेम नहीं है। पूरे सीए में 50% मार्क्स आपको स्कोर करने होते हैं। अब आ जाता है इसके बाद आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है जब आपका कैप लेवल कंप्लीट होता है सेकंड लेवल, तो उसमें आपने ट्रेनिंग करनी होती है किसी भी सीए फर्म से। 3.5 ईयर्स का टेन्योर होता है। प्रॉपर आपको सीए फर्म जो है वो स्टाइपेंड पे कर रही होती है, पेड होती है ये ट्रेनिंग। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं इसको क्यों ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, बेसिकली क्या है यहाँ तक बताने का मकसद है कि आप जो है वो 2 साल के बाद अपने आप को फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल फील कर रहे होते हैं कि आपके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो जाता है, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आपको अपने पेरेंट्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ रहा होता। तो यहाँ पे ये बात समझाने के लिए, यानी अगर आपका फाइनेंशियली कोई इशू हो तो यहाँ पे आप एक रीजनेबल अमाउंट में और जल्दी अपने आप को जो है वो स्टैंड अप कर सकते हैं। इंडस्ट्री आर्टिकल है, यहाँ पे आपको स्टाइपेंड से भी ज्यादा पे किया जा रहा होता है। नॉर्मली 30,000, 40,000, 50,000 तक यहाँ पे आपको पे किया जा रहा होता है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जो आपको यहाँ पे ऑफर कर रही हैं। आफ्टर 1 ईयर ऑफ आर्टिकल यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर कैप सीफैप पेपर। 1 साल के बाद आप सीफैप पे पेपर देने के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। अब सीफैप में कौन कौन से पेपर हैं उनको हम देख लेते हैं जो कि फाइनल लेवल के हैं। इसमें 6 पेपर्स हैं और 2 एमएसएस हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट असेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सीफैप लेवल में 6 पेपर्स हैं जिनको आप पास ऑन करते जाते हैं। यहाँ पे भी ये न्यूमेरिकल पेपर है पहला। दूसरा क्या है वो टोटली थ्योरेटिकल है जो आपका एडवांस कॉर्पोरेट लॉ एंड प्रैक्टिस है। और ये जो पहला पेपर है ये लास्ट पेपर रिपोर्टिंग का है। ओके, यहाँ पे एडवांस कॉर्पोरेट लॉ आ जाते हैं। स्ट्रेटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट ये भी आपका थ्योरेटिकल आ जाता है। बिजनेस फाइनेंस ये आपका न्यूमेरिकल आ जाता है। टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिस ये न्यूमेरिकल भी है और प्लस थ्योरेटिकल पेपर भी है। ऑडिट प्लानिंग एंड रिलेटेड ये आपका टोटली थ्योरी बेस्ड पेपर है। अब आप देख रहे होंगे तो पेपर जो है वो पिछले पेपर से मिलते जुलते हैं, बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन टेस्टिंग लेवल और इसमें चीजें जो है वो एडवांस लेवल पे आ रही होती हैं। अब मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट कब आप दे सकते हैं, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इंश्योरेंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। इसमें प्रॉपर्ली बताया हुआ है कि आप 2 पेपर या 3 पेपर खास पास करेंगे तो आपका एक एमएसए 1 ओपन हो जाएगा, फिर अगले 2 पेपर पास ऑन करेंगे तो आपका एमएसए 2 ओपन हो जाएगा, यानी आप एलिजिबल हो जाएंगे इन 2 पेपर के लिए। और इनके मार्क्स पासिंग कितने हैं, 50-50% मार्क्स हैं। तो ये थे हमारे लेवल्स ऑफ सीए। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। सीए में आपको कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट चाहिए होगी।
सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फी। अब यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन करा रहा हूँ आई कैप और नियर पेयर के साथ साथ। अब रजिस्ट्रेशन फी आपने पे कर दी 10,700 आई कैप को, ठीक है जी, मैं रजिस्टर्ड हो रहा हूँ, आप आए हैं एज ए स्टूडेंट के तौर पे नियर पेयर के पास, नियर पेयर ने आपको रजिस्टर्ड करवा दिया, आपने पे करनी है 10,700 आई कैप से रजिस्ट्रेशन फी। ओके, फिर आपने पीआरसी की एग्जामिनेशन फी 5 पेपर्स एज एंड 1 अटेम्प्टेड, यानी ये 5 पेपर की 26,500 फी बनी है, 26,500 जो कि आई कैप आपसे ले रहा होगा एग्जामिनेशन फी की फॉर्म में, और 45,000 का पैकेज जो है वो आप नियर पेयर से अवेल कर सकते हैं 5 पेपर्स का। कैश एग्जामिनेशन फी 8 पेपर्स एज एंड व्हेन अटेम्प्टेड 40,000, यानी आप पीआरसी से जब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो आई कैप ने आपसे 40,000 लेना है इन 8 पेपर की एग्जामिनेशन फी की फॉर्म में एक एक दफा। 60,000 आपकी यहाँ पे 8 पेपर्स का पैकेज मिल रहा होगा नियर पेयर पे, जो कि अगर आप देखें तो बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में मिल रहा है। ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन फी, अब आपने अपने आप को ट्रेनिंग के तौर पे रजिस्टर करवाना है तो वहाँ पे आपको 20,000 इनिशियली जो है वो पे करना पड़ रहा होगा। सी फैप फाइनल लेवल की एग्जामिनेशन फी जिसमें 6 पेपर्स हैं वो 40,000 की एग्जामिनेशन फी है, और 60,000 जो है वो आपको यहाँ पे नियर पेयर जो है वो पैकेज ऑफर कर देगा, यानी 6 पेपर जो है वो आप नियर पेयर से एक रीजनेबल सी अमाउंट में जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। फिर आज एमएसए की एग्जामिनेशन फी 2 पेपर्स एज एंड 1 अटेम्प्टेड वो 30,000 में, और 40,000 में आप उनकी ट्यूशन फी नियर पेयर से ले सकते हैं। ओके, एनुअल सब्सक्रिप्शन हर साल आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि वो कितनी है 13,000, जो आपको पास ऑन होने के बाद जो है वो 13,200 होगी। अब ये तो थी हमारी टोटल फी जो कि बनी 1,80,400, और यहाँ पे आपकी ट्यूशन फी जो बनी वो 2,05,000, यानी ये ट्यूशन फी जो आपने कोचिंग के फॉर्म में पे करनी है, और ये है आपकी एग्जामिनेशन और एनुअल सब्सक्रिप्शन फी, तो ये 1,80,500 बनी है। तो अगर हम इनका टोटल अप कर लें तो 3,85,000 ये आपका सारों का सारा टोटल बन रहा होगा, जिसको आपने कंपेयर अप करके सारी चीजें कर लेनी है। तो अब हम कुछ बातें कर लेते हैं सीए के बारे में, तो सारी बातें होंगी अबाउट नियर पेयर। नियर पेयर क्या है? नियर पेयर एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, ऑनलाइन एजुकेशन का है, जो सिर्फ और सिर्फ सीए में नहीं, सीए भी, ईसीसीए भी, आईएसएसबी भी, एमडी कैट भी, एंटी टेस्ट, गवर्नमेंट जॉब्स, आईएलटीएस, ओ लेवल एंड ए लेवल, एफएससी एंड मैट्रिक, सीएसएट एंड टीएमएस को जो है वो डील कर रहे हैं। सारी की सारी एजुकेशन को यहाँ पे अगर आप बात करें, आपने अगर कोई क्वालिटी एजुकेशन देखनी और आपने कहा माइंड में आना चाहिए ऑनलाइन, तो ऑनलाइन सबसे पहले आपके माइंड में नियर पेयर आ रहा होता है। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ सीए की बात करें तो हमारे पास 1,72,000 स्टूडेंट्स जो है वो आज की डेट तक जो है वो इनरोल्ड हैं, जो कि सीए को डील कर रहे हैं। इसमें मोर देन 20 टीचर्स जो है वो हमारे पैनल पे हैं, फैकल्टी के तौर पे यहाँ पे जो है वो सर्व कर रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे मैं फिजिकल और ऑनलाइन का भी कंपैरिजन साथ साथ कराता रहता हूँ, यानी नियर पेयर और फिजिकल क्या सीन है। फिजिकल में क्या होता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाए वहाँ पे आपको बहुत अच्छा अगर इंस्टीट्यूट की हो जाएगा होगा तो वहाँ पे भी आपको मैक्सिमम 10 नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो मिल रहे होंगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज ऑफर कर रहे होंगे आपको उनकी कोचिंग। यहाँ पे क्या है, आपको जो है पूरे रिनाउंड टीचर्स जो कि प्रॉपर आई कैप के वहाँ पे मेंबर्स हैं, और जो है आपको वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जो है आपको देखने को मिल रहा होगा, वो वहाँ पे आपको जो है फ्री काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज कराने होते हैं, फ्री जो होते हैं रिवीजन सेशन ऑर्गेनाइज करवा रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो प्रॉपर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी प्रॉपर रिनाउंड टीचर जो सीए के होंगे वो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ नियर पेयर पे मिल रहे होंगे। तो ये कुछ नियर पेयर का मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दिया। अब कोर्सेज किस तरह के होंगे, कोई भी आप कोर्स उठाएंगे, पीआरसी 1 का उठा लें, कैफ का उठा लें, सीफैप का उठा लें, उनमें 5 फीचर्स हम जो है वो बच्चों से जो है वो प्रॉमिस कर रहे होते हैं। एक तो है फर्स्ट लाइव सेशन, यानी क्या कि हर जैसे आप मुझे अभी देख रहे हैं इस तरह लाइव सेशन में स्टूडेंट प्रॉपर जो है वो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो रहा होता है, दोनों लाइव बैठे होते हैं और अपनी जो है वो क्यूरीज और एड्रेस करवा रहे होते हैं जो भी कंफ्यूजन हो। टेस्ट सेशन होते हैं, प्रॉपर हर वीक जो है वो टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा होता है, जो कि ऑनलाइन टेस्ट होता है, आपका लॉगिन बन जाता है, आप वहां से जाके अपना टेस्ट डाउनलोड करते हैं और वहीं पे अपलोड कर देते हैं, और वहीं से आपको चेक होकर प्रॉपर वो मिल जाता है विद कमेंट। 24/7 एसेस ऑफ इंस्ट्रक्टर, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप कभी फिजिकल क्लास अगर ले रहे हो तो मैं इससे थोड़ा सा फिजिकल को मैं बुरा नहीं कह रहा होता, लेकिन मैं फिजिकल से कंपेयर करवा के इन फीचर्स की जो ज्यादा फादियत है उसको मैं जरा हाईलाइट करवा रहा होता हूँ। अब क्लास में जाएं, आपको टीचर की दफा अवेलेबल नहीं होती, मोस्टली नहीं अवेलेबल होते क्योंकि उनकी काफी सारी कमिटमेंट्स होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको टीचर की एक्सेस 24/7 है, आप लेक्चर सुन रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजन आ गया आप उसी टाइम मैसेज ड्रॉप करें, आपको टीचर जो है
प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा होगा। मेरी भी ये रूटीन होती है कि मेरी कोशिश होती है जैसे ही बच्चा जो है वो एक रिकॉर्ड कर रहा होता है, मैसेज कर रहा होता है व्हाट्सएप क्लासरूम में, तो मैं उसे प्रॉपर जो है वहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा होता हूँ ताकि जो पॉइंट वो उस टाइम पढ़ रहा है उसको ऑन टाइम जो है वो समझ आए। और ये नहीं कि आपका जो सैटरडे आ गया, संडे आ गया, टीचर अवेलेबल होता है टिल एग्जाम नाइट तक आपके पास। फिर क्या होता है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, और दूसरे भी हमारे जो है वो इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन तो जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूट जो है वो कोविड पैंडेमिक्स जब आया तो तब जो है वो प्रॉपर जो है वो थोड़े से हाईलाइट हुए, तब उन्होंने ऑनलाइन की तरफ आना शुरू किया, लेकिन वो भी ऑनलाइन नहीं है। उसके बारे में क्या बात मैं बताता हूँ। यानी क्या होता है, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, उन्होंने एक प्रॉपर कैम एडजस्ट किया और उसकी रिकॉर्डिंग करके भेज दी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग जो होती है वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल नहीं होती, वो टोटली आपके लिए डिजास्टर्स होती हैं। डिजास्टर्स किस मायने में, यानी अगर वो देखें टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे टीचर कुछ जो है वो क्लास में इंटरेक्शन कर रहे होंगे, कुछ जो है वो बीच में उनकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी, ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी, बच्चों के साथ इंटरेक्शन की वजह से डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा आ रहा होगा। तो जो पॉइंट आपका 5 मिनट में कवर होना होता है वही क्लास में आधे घंटे में कवर हो रहा होता है। जो चीजें यहाँ पे एक टॉपिक 15 मिनट या 20 मिनट में कवर होना होता है नॉर्मली, अगर टीचर डेडिकेटेड वे से जैसे मैं आप बात कर रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ, वो यहाँ पे 15 मिनट में कवर हो रहा होगा और वही चीज वहां पे 1 घंटे में कवर हो रही होगी। साथ डिस्टॉर्शन भी होगी, ऑडियो भी क्लियर नहीं होगी, वीडियो का लेवल भी वो नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रॉपर स्टूडियोज डिजाइन होते हैं, बच्चा टीचर आता है प्रॉपर अपना स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके यहाँ पे आकर प्रॉपर वे से रिकॉर्डिंग करवाता है, जिस तरह मैं आपको नजर आ रहा हूँ, जिस तरह हमारी स्क्रीन नजर आ रही होती है, प्रॉपर जो है रिकॉर्ड करवा के फिर जो है लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे होते हैं जो आप तक पहुंच रहे होते हैं। अब कुछ जो है मैंने अभी जिन बातों को हाईलाइट किया उनको मैं दोबारा यहाँ से बता दूँ। ये चीज यानी हमारे वीडियो लेक्चर की क्वालिटी क्या होगी, हमारा क्या होता है कि एक तो आपका टाइम सेव कर रहे होंगे, जो चीज़ आपने फिजिकली 1 घंटे में पढ़ी होगी यहाँ पे 15 मिनट 20 मिनट में वही चीज़ आप एक इजी वे से जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि बाइट साइज लर्निंग जो कंसेप्ट के मुताबिक होती है। बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली अगर आप देख रहे हो तो आपकी चीज़ें एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी होती है, 15 मिनट 20 मिनट किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करें, उसके बाद एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस होती जाती है। उसी को देखते हुए हमने यहाँ पे अपने लेक्चर जो है वो डिजाइन किए होते हैं। ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम होता है जिसमें 15 वीकली टेस्ट इंक्लूड होते हैं, जिसमें 1 फाइनल मॉक होता है और 1 मिड टर्म मॉक होता है। पीरियोडिक लाइव सेशन होते हैं, ट्रबल शूटिंग सेशन होते हैं, जिसमें टीचर्स जो है वो प्रॉपर आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो उनको डील आउट किया जा रहा होता है। क्वालिटी एश्योरेंस एंड फैसिलिटेशन डेस्क है, जिसमें प्रॉपर जो है वो आपको फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा रही होती है कि आईकैप के मैटर्स को कैसे डील आउट करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, लास्ट डेट कब आ रही है एग्जामिनेशन में एनरोल होने की। तो आप अपने एरिया में बैठ के जो है एक इजी वे से एक गुड क्वालिटी एजुकेशन को जो है वो हासिल कर सकते हैं, इसे इंजॉय कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अब सर्विसेज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्री रिजल्ट बैच आया, ठीक है जी, जैसे अब सेशन स्टार्ट हो रहा है प्री रिजल्ट बैचेस चल रहे होंगे, पोस्ट रिजल्ट बैच आ रहा होगा। जब रिजल्ट आ जाए उन बच्चों के लिए जो खुदा ना खासा कभी रह जाए तो उन्होंने आगे एग्जाम देने हो तो थोड़ा सा टाइम कम होता है, तो हम पोस्ट रिजल्ट बैचेस नए से ऑफर कर रहे होते हैं, थोड़ा स्पीडी ट्रैक से कर रहे होते हैं। फिर आता है फास्ट ट्रैक बैचेस, जिसमें हम बच्चों को इंटीमेट कर रहे होते हैं टाइम बहुत थोड़ा रह गया, आप इसे फास्ट ट्रैक से कवर करें, और एंडिंग में 10 डेज के हम रिवीजन क्लासेस जो है वो कंडक्ट करा रहे होते हैं। अब आती है बात कुछ स्कॉलरशिप एंड डिस्काउंट की। बिल्कुल ही हम नियर पेज है वो स्कॉलरशिप एंड डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर रहा है। नियर पेज बेसिकली कुछ अर्निंग वाले कॉन्सेप्ट से हट के जो है वो सर्विस वाले कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा है कि हमने जो है बच्चों को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, क्वालिटी सर्विसेज जो कि उनके एट बिल्कुल फर्स्ट लेवल पे हो, यानी विदाउट एनी एफर्ट उन्हें सर्च ना करना पड़ रहा हो, ठीक है, अपने घरों को छोड़ के यहाँ पे आगे हॉस्टलाइज ना होना पड़ रहा हो। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम सारे के सारे सर्विसेज जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब अगर आपके इंटरमीडिएट में 70 to 79% मार्क्स हैं तो जो 45,000 वाला पैकेज है वो आप 30,000 में अवेल कर सकते हैं। अगर आप इसी पैकेज को मार्केट से कंपेयर करें तो यही पैकेज आपको मार्केट में 90 to 1,05,000 तक अवेलेबल है, जो यहाँ पे आपको 45,000 में ऑफर किया जा रहा है विद डाइवर्सिफाइड फैकल्टी। एक एक सब्जेक्ट के आपको दो दो टीचर्स ऑफर हो रहे होंगे। जाएं डेमो देखें, जिस टीचर से आपकी जो है वो बेस पैचअप होती है उस टीचर से आप पढ़ें। 80 to 99% तो 22,500 में आप 45,000 का पैकेज जो है अवेल कर सकते हैं। 89% और अबव है तो 18,500 का पैकेज आप अवेल कर सकते हैं, जो कि 4500 में। इसके लिए क्या है, आपने एक CNIC की कॉपी, HSC मार्कशीट और एप्लीकेशन टू अवेल स्कॉलरशिप जो है वो हमारे ऑफिशियल नंबर पे जो है हमारे किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को जो है व्हाट्सएप कर देंगे, आप घर बैठे आपके सारे के सारे स्कॉलरशिप का प्रोसेस हो रहा होगा। तो ये थी आपकी कुछ स्कॉलरशिप एंड डिस्काउंट के बारे में। अगर आपने कुछ फर्दर क्यूरीज हो, कोई आपका फर्दर इशू हो, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी इवन व्हाट्सएप कर सकते हैं।
नंबर जिन पे आप